जैसे सुख किस किस चीज में होता है, कई चीजें हैं जो शारीरिक सुख की होती हैं, जैसे कुछ चटपटा खाने का सुख, बड़ा मजा आता है उस समय। बाद में बेशक पेट में दर्द हो, बेशक पेट खराब हो, लेकिन उस समय बड़ा मजा आता है। एक सुख होता है जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल है वो सॉल्व कर लिया, उसका सुख, या ज्ञान का सुख। चार लोग बैठे किसी बात पर डिस्कशन चल रही है, आपने ज्ञान की बात बोली, सब बोलते वाह यार वाह मजा आ गया। ये जो सुख है, प्रशंसा का सुख है। परोपकार का सुख, किसी की हेल्प करने का जो सुख है वो भी एक सुख है। जब माँ के पास खाने को कम हो तब भी वो बच्चे को प्रेफर करेगी कि वो खाना खा ले, क्योंकि उसको त्याग के सुख में जो मजा मिलता है वो भोजन के सुख में नहीं मिलेगा। उसका ऊंचे स्तर का स्वार्थ है, क्योंकि उसको त्याग का सुख ज्यादा बड़ा सुख लगता है। अब ये चार्वाक क्या बोलते हैं कि इन सारे सुखों में कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है, कोई क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई ये कहे कि परोपकार का सुख ज्यादा ऊंची चीज है, ये सब बेकार की बातें हैं। जिस चीज में मजा आए वही सुख सबसे अच्छा है। ठीक ये बात 19th सेंचुरी यूके में बेंथम कह रहा था, जेरेमी बेंथम, उसने भी ये बात कही, और जेएस मिल ने उसको ठीक चपत लगाई उसके बाद कि कैसी मूर्खता की बात करते हो। ये चार्वाक भी नहीं समझ रहे थे। हालांकि बाद में चार्वाकों में एक संप्रदाय हुआ जिसको सुशिक्षित चार्वाक कहा गया है उपनिषदों में। पहले वाले को धूर्त चार्वाक कहते हैं, धूर्त चार्वाक, सुशिक्षित चार्वाक। सुशिक्षित चार्वाकों ने मान लिया कि क्वालिटी का डिफरेंस है और ऊंचे स्तर का सुख ज्यादा अच्छा होता है, उन्होंने मान लिया, पर जनरली लोग नहीं मानते थे। और इसका मतलब क्या हुआ, जो सुख ज्यादा आपको खींचे अपनी ओर वही ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब फोड़ा फुंसी हो जाए उसके आसपास खुजली करने का सुख जो है वो सुख और परोपकार का सुख बराबर स्तर के सुख हैं। आराम से पान खाओ, शराब पियो, उसके बाद घूमो, शिकार की तलाश में घूमो, शिकार भी दोनों तरह के, और बस यही जीवन का सार है, उसके बियॉन्ड कोई जीवन नहीं है। और कुछ तो सूत्र बोल गए हैं, देखो मछली खाना इसलिए मत छोड़ देना कि इसमें कांटा होता है। सुख मिलता है दुखों के साथ, दुख को हटाओ और मछली खा लो, कांटा हटाओ मछली खा लो। कल सुख मिलेगा, बड़ा सुख, इस चक्कर में आज का सुख मत छोड़ देना। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की दो चिड़िया से बेहतर है। एक चिड़िया आ गई, खाओ उसको, झाड़ी में दो दिख रही हैं उसे छोड़ के भागे, वो भी उड़ गई ये भी उड़ गई ना। वर मध्य कपोतः न श्वो मयूरः, एक सूत्र मिलता है। वरम मतलब चुनो, अद्य मतलब आज, कपोतः मतलब कबूतर। आज जो कबूतर हाथ आया है उसे निपटाओ। न श्वो, श्वो मतलब कल, टुमारो, कल मोर हाथ आएगा, इस चक्कर में आज से कबूतर मत छोड़ देना। कल खाएंगे मोर, आज कबूतर पकड़ में आ गया, उसको निपटाओ तुरंत, कल मोर निपटा देना, क्या हो गया। जो जो प्राणी मिले उस सबको निपटाते चलो, उस पर क्या दिक्कत है। ये है इनका एथिक्स। और इनके एथिक्स को लेकर दिक्कत यही है कि एक तो ये समाज की बात नहीं करते, ये केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं, केवल भोग की बात करते हैं। जो ऊंचे स्तर के सुख हैं, जो समाज के सुख हैं, परोपकार का सुख है, उनको वैल्यू नहीं करते हैं। और यही कारण है कि अब पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा बोलते थे, इनकी बहुत सारी बातें गायब हो गई हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये ऐसा बोलते थे फिर तो निश्चित रूप चिंता की बात है। पश्चिम में ठीक उसी समय एक दार्शनिक हुआ अरिस्टिपस नाम का, उसने ठीक यही बातें बोली, पहले ग्रीक में बोली, संस्कृत में नहीं बोली, लेकिन सारी बातें ठीक यही बोली। और अभी 20th सेंचुरी में एक D.H. लॉरेंस हैं, उनका भी कहते हैं कि लगभग यही बात वो भी कहते हैं। ये चार्वाकों का एक बेसिक आइडिया था। इनके बारे में अंत में क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें इनकी आलोचना में, क्रिटिसिज्म में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन लोगों ने एक तरफा तरीके से बातें की, ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे केवल परसेप्शन को ही हम सब कुछ मानेंगे, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान मानेंगे नहीं, इससे जीवन चल नहीं सकता। आप सुबह उठे, बरसात दिख रही है, आप कह रहे ना फिर से होगी तब मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं छतरी भी लेके नहीं जाऊंगा, अनुमान से कैसे मान लूं, मैं अपने पैर के लिए वो जूते भी नहीं पहन के जाऊंगा, कैसे अनुमान से मान लूं। ऐसे काम थोड़ा ना चलता है। फिर आप अपने घर में खड़े, बाहर से आवाज, अरे पीछे घर की आग लग गई है, भागो। आपने कहा ना प्रत्यक्ष करेंगे, पहले प्रत्यक्ष करने के, प्रत्यक्ष हो गए, बात खत्म, जल के राख हो गए। अरे लोग कह रहे हैं मान लो भाई, कोई भरोसेमंद आदमी कह रहे कि आग लग गई है तो भागो वहां से। अब ये थोड़ा कि किसी ने आपको उठाया सोते हुए, अरे भूकंप आया, आपने कहा मैंने नहीं महसूस किया,
कह रहे भाग भाई भाग, 4 झटके आ चुके हैं, आने वाला है। अरे अन्ना, पहले प्रत्यक्ष करूंगा। बाकी सब भाग गए। फिर 5वां आया, समय नहीं मिला भागने का। तो इस गधेपन से काम नहीं चलता जीवन का। जीवन चलाने के लिए हमें परसेप्शन के साथ बहुत सारे और ज्ञान के स्रोत मानने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की, वो भी सतही व्याख्या है। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए ईश्वर नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर मैं कई बार कोट करता हूं, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अरे 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। हमारे विचार नजर आते हैं क्या? नहीं विचार नजर आते। भावनाएं नजर आती है? नहीं आती नजर। 1000 चीजें जो नजर नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, ये भी साबित नहीं होता, पर एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। सीधे खारिज करना, नहीं दिखता इसे नहीं। उनको कितनी आकाशगंगाएं दिखती थी उस समय, कितने तारे दिखते थे उनको। अमेरिका का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा उन लोगों ने, परमाणु का भी देखा। नहीं दिखता भाई, लिमिट है देखने की हमारी। पर यह मान लेना कि जो नहीं दिखेगा वो खारिज कर देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में उनके निष्कर्ष बहुत सारे हैं। जगत के बारे में कह रहे हैं कि जो 4 महाभूत हैं अपने आप मिलते स्वभाव है। ये कैसे जान लिया? प्रत्यक्ष हुआ था आपको इसका? बाकी हर चीज प्रत्यक्ष खेल रहे हैं। 4 महाभूत अपने आप मिल जाते हैं। तुम्हारे सामने मिले कभी वो? क्या तुमने महाभूतों से चेतना को बनते हुए देखा कभी? वो तो नहीं देखा। यहां खुद अनुमान कर रहे हो, और बाकी लोग अनुमान करें तो आप कह रहे हो कि अनुमान गलत बात है, प्रमाण नहीं मानेंगे। और खुद अपनी फिलॉसफी पूरी बेस कर रखी है अनुमान पे, इन्फ्रेंसेस पे। और जो इनका इथिक्स है वो इथिक्स ऐसा है कि अगर इसको मान ले तो समाज चल नहीं पाएगा। समाज में हर आदमी शिकारी और जंगली बन के घूमता हुआ दिखेगा, सब शिकार की तलाश में। कभी कभी शिकार हो भी जाएंगे, कभी शिकार करने जाएंगे। कोई सेंसिटिविटी समाज के प्रति, दूसरों के प्रति नजर नहीं आती। केवल और केवल सुख, और सुखों के प्रति पागलपन बहुत खराब पागलपन होता है। कामायनी एक बड़ा अच्छा महाकाव्य है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि केवल सुखों की खोज करने से प्रलय आ जाती है। देव सभ्यता में विनाश हो गया था केवल सुख के पीछे भागने से। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार सा सघन मिलन होता जितना। मतलब देव सभ्यता में जब प्रलय आया था उसकी वजह थी सुखों के पीछे का पागलपन। इसलिए ये एक खास किस्म का पागलपन क्रिएट करते हैं। ये इनकी लिमिटेशन है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और किसी को भी केवल अच्छा है केवल बुरा मान के समझेंगे तो आप ज्ञान की परंपरा का सम्मान कर नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये ना होते ना, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय दर्शन हठवादी हो जाता, मताग्रही, प्रेजुडाइज्ड हो जाता, पूर्वाग्रही, डोगमेटिक हो जाता। इन्होंने भारतीय दर्शन को डोगमेटिज्म का मतलब है कि सब लोग एक ही रिचुअल पे चल रहे हैं, सब एक ही बात मान रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा उनको। जब वो चैलेंज करता है तो हम नए तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन को रूढ़िवाद से बचाया, और ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही है। और तुलना में क्या कहा है? जैसे पश्चिम में डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम बड़ा खतरनाक दार्शनिक पश्चिम में हुआ, संदेहवाद का प्रवर्तक था। उसने कहा कि हर चीज पर डाउट किया जा सकता है, और उसकी वजह से कई दार्शनिक गड़बड़ियां करने से बच गए। तो चारवाक की वजह से कई लोग सही रास्ते पर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर पूरे भारतीय दर्शन में मैटीरियलिज्म का अकेला दर्शन ये है, कम से कम हमारे पास वैरायटी तो है, एक विचार हमारे पास ये भी तो है। और आज के समय में जो आत्मा का विचार इनका है, कंप्यूटर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, इसके सही होने की संभावना भी है। और ये बात प्रोफेसर हिरेन्ना नाम के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कही है कि जो चारवाक का आत्मा का विचार है कम से कम एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते। इनके एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? यह पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही है। हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है,
उस पार न जाने क्या होगा, किसी को नहीं पता है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में जीवन में। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहां है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, ना इनको पता था, ना किसी और को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। लेकिन वैरायटी ऑफ थॉट्स में एक वैरायटी हमारे पास इतने ठोस तरीके से आई, ये एहसान चारवाकों का हम कभी नहीं भूल सकते, भूलना चाहिए भी नहीं। तो ये कहे कि मेरी बात तो समाप्त हो गई चारवाक के बारे में। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं, ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, हाँ, एकदम हो सकता और सारे निगेटिव चीज़ें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहां उसका जिक्र होता। तो वहां भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों, या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो गई हो। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो। कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि पर लोग झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीजें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है। और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं, और ज़्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलोसफिकली, जैसे जैसे हमने चारवाक पढ़ा, उसके जो मीनिंग से अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ बनाए, या ग्रीक फिलोसफी से जो वर्च्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान है, या अद्वैत फिलोसफी पे, तो विल इट बी अ रेसिपी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना है, तो आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी, जो मतलब रिलीजन में आज के हम पढ़े तो ज़्यादा फिलोसफिकल डिपार्टमेंट्स में ही होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन सा ज़्यादा एक बेटर तरीका है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का? इसमें आपके सर क्या विचार है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि जब सारे दर्शनों को पढ़ेंगे, विल इट गिव अस ए रेसिपी ऑफ ए बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ की परिभाषा क्या, उससे तय होता है। अगर आपके लिए गुड लाइफ का मतलब शाम को पार्टी करना है, एंजॉय करना है, तो दर्शन मत पढ़िए भाई, अभी सही समय नहीं है। अगर गुड लाइफ का मतलब एक समझदारी भरा जीवन जीना है, किसी भी चीज पर सही राय रखना है, किसी भी प्रश्न पर एक गहराई के साथ बात करने की योग्यता हासिल करना है, तो दर्शन डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड रेसिपी फॉर बेटर लाइफ।
दूसरी बात, हम फिलोसफी पढ़ें या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ें, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको धर्म का सामाजिक पक्ष समझाता है, जैसे उसमें दुर्खीम को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछेंगे धर्म अच्छा या बुरा, देखिए जो भौतिकवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, वो बोलते हैं धर्म बुरी चीज है। अध्यात्मवादी जनरली बोलते हैं धर्म अच्छी चीज है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता बहुत शानदार है। कुछ मामलों में लोग समझ नहीं पाते कि उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक से ज्यादा सामाजिक है। एक एग्जांपल लेके देखिए, कल महाशिवरात्रि थी। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला ज्यादा है ना, वो शिव भक्त हैं, उनको बहुत आनंद आता है शिव की भक्ति करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष क्या है, कल बहुत सारे मंदिरों में समारोह हुए और वहां लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए वहां। जो लोग इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे होते हैं एक सामाजिक संबंध भी बनता है उनके बीच में, सामाजिक राय बनती है। और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने से मिलती जुलती राय रखने वालों के साथ मिलना बहुत सुख देता है। तुलसीदास जी कह गए हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। अपनी प्रकृति के लोगों से, संत लोगों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। कई बूढ़े लोग हैं जो घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है। बच्चे उनसे पूछते हैं, उनको ये सुख मिल रहा है कि हमें सम्मान मिला, सबने एक साथ खाना खाया, लंगर किया, सामाजिकता का सुख, साथ में बैठ के खाने का सुख, ये सब सामाजिक सुख हैं जो धर्म के माध्यम से समाज ने आपस में लेने देने शुरू किए। इसलिए धर्म की एक बड़ी भूमिका सामाजिक है, जो कभी कभी नेगेटिव भी होती है, जब दंगे के रूप में सामने आती है, जब विद्वेष के रूप में सामने आती है, बुरी भी हो जाती है। लेकिन उस पक्ष को हटा के देखें तो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के, विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रोज रोज काम नहीं करती हैं बाहर का, घर में पर्याप्त काम करती हैं, उनको हम जो मान लेते हैं काम नहीं करती हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है। वो बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ज्यादा काम करती हैं घर के अंदर, पर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो घर के अंदर लगातार बोरियत वाला जीवन हो जाता है। उनके लिए मंदिर जाना, आप देखेंगे महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में शॉपिंग को लेकर खास क्रेज मिलता है। वो क्रेज सामान खरीदने का बहुत कम है, ज्यादा बाहर निकलने का है, एक ऐसी जगह जाने का है जहां बहुत लोग दिखेंगे, बहुत तरह के उत्सव होंगे, कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, परिचित मिलेंगे। उस सामाजिकता की भूख ज्यादा है जो बाजार के नाम पे संतुष्ट होती है। धर्म और मंदिर और मस्जिद भी उस सामाजिकता की भूख को संतुष्ट करने वाले उपक्रम हैं। इसे धर्म का समाजशास्त्र बहुत जरूरी है समझना, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। अगर आपकी रुचि सामाजिकता को समझने में है तो धर्म का समाजशास्त्र पढ़िए, मर्टन को पढ़िए, दुर्खीम को पढ़िए। नेगेटिव साइड पढ़नी है तो मार्क्स को पढ़िए, है ना, या फायरबाग को पढ़िए। लेकिन यदि आपकी रुचि इंटेलेक्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करने में है तो धर्म का दार्शनिक पक्ष या दर्शन, प्योर दर्शन, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म भी है, दर्शन भी है, पर चारवाक धर्म तो नहीं है, केवल दर्शन है ना। सांख्य धर्म नहीं है, केवल दर्शन है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जो केवल दर्शन है, धर्म नहीं है। उनको पढ़ के कुछ नया हासिल होता है, सीखने को मिलता है, उसकी अपनी वैल्यू है।